बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 23 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आप सबको आज के वीलाग में खुश आमदीद। आज की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। पहली खबर, पीटीआई मम्मी डैडी जमात है, ये कहकर दिल को तसल्ली दी जाती थी, लेकिन आज पीटीआई की खवातीन से डर लग रहा है। हुआ क्या है सब कुछ, इतना क्यों डर गए हैं पीटीआई से, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर, एक दिन 22 गवाह, जी हां, एक दिन में 22 गवाह भुगता दिए गए हैं साइफर केस में। चौधरी निजामुद्दीन को इतनी जल्दी किस बात की है, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद अगली खबर, सनम जावेद इन, मरियम नवाज आउट। सनम जावेद की एंट्री और मरियम नवाज ने वहां से किया फरार, लेकिन आगे नई मुसीबत है तैयार। जी हां, आगे मियां एहसानुल हक खड़ा है तैयार। अब मरियम सफदर को फैसला करना है कि किसको फेस करना है, लेकिन इसके बावजूद हमारी बाजी मरियम को पाउट पसंद है। ये खबर आपके सामने रखते हैं। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि जो काम जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में शुरू हुआ और उन्होंने उसको इंडोर्स किया, वो बढ़ता बढ़ता अब सुप्रीम कोर्ट चला गया। मतलब गुंडागर्दी, बदमाशी अदालतों के अंदर, वो अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब मेरा ख्याल यही कसर रह गई है कि अब मुअज़्ज़ज़ जजेस की अपनी दस्तार को किसी दिन हाथ पड़ जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। इससे पहले कि डिटेल्ड न्यूज़ की तरफ आएं, आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके और दूर तक जा सके। पहली खबर की तरफ आते हैं। हमने हमेशा सुना था, बार बार हमें बताया जाता था कि पीटीआई मम्मी डैडी जमात है, पीटीआई मम्मी डैडी जमात है, इनसे कुछ नहीं होता। फिर 25 मई 2022 आया और पीटीआई के ऊपर मम्मी डैडी जमात कहकर चढ़ाई कर दी गई और पूरे पाकिस्तान के अंदर खवातीन के ऊपर, पीटीआई के लोगों के ऊपर जुल्म। 2-3 हमारे कारकुन जो थे उस दिन शहीद कर दिए गए। वहशत ने नंगा नाच किया पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर। पीटीआई के ऊपर जिस वहशत के साथ, जिस दरिंदगी के साथ हमला किया गया, उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। आपने देखा एक के बाद एक हमारे काबरीन गिरफ्तार हुए, तशद्दुद हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर मामला आज पहुंचा जहां पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि पहुंचेगा। आपने देखा कि किस तरीके से पहले उस्मान डार की वालदा के गिरेबान पर हाथ डालकर उस गिरेबान को फाड़ा गया, उनकी बहनों के कपड़े घर के अंदर फाड़े गए। ये पहले बगैरती का लोएस्ट लेवल अचीव किया गया था। हमें लगता था इस जगह पर खड़े हो जाया जाएगा, रुक जाया जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अक्सर सोचते हैं कि इससे नीचे हमने कहां गिरना है, इस लेवल से आगे अब हम नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर अगले ही दिन हमें यह बताया जाता कि नहीं, आप गलत थे, हम इससे भी नीचे गिर के दिखाएंगे। आज पंजाब का एक ऐसा खानदान जो रवादारी के लिए मशहूर है, जो दूसरों की इज्जतें और उनकी प्रोटेक्शन के लिए महफूज है, जो दूसरों को इज्जत देने पे महफूज है। जी हाँ, चौधरी ज़हूर अलाई मरहूम का ख़ानदान है इस टाइम जिसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी परवेज़ अलाई और मोनस अलाई अपनी उन इक़दार को। आज मोनस अलाई की वालदा और चौधरी परवेज़ अलाई की ज़ौजा को धक्के मारे गए और उनसे फाइल छीनने की कोशिश की गई। मतलब उनके हाथ पड़ गए। वहाँ पर गुमनाम किस्म के नामालूम अफराद जब वो पेपर्स जमा करवाने अदालत के अंदर जा रही थी तो उनके ऊपर हमला कर दिया और उनसे वो फाइल खींचने की कोशिश की, मीन धींगा मुश्ती करने की कोशिश की। आप हालात देखें पंजाब के। मैंने जैसे आपको कहा कि चौधरी परवेज़ अलाई का ख़ानदान वो है जो दूसरों की इज़्ज़त की रखवाली करता है, हिफाजत करता है। बेशर्मी, ढिठाई, बगैरती किस अरूज पर पहुंच गई है कि आज उसी ख़ानदान की एक मोतबर और एक इज़्ज़तदार खातून के हाथ पड़ा जा रहा है, उनसे फ़ाइल छीनने की कोशिश की जा रही है। जिसने ये हुक्म दिया, जिसने भी ये काम करवाया, पता नहीं उसको शर्म नहीं है, पता नहीं उसको एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आग से खेल रहे हैं, रवायात से खेल रहे हैं, इज्जतों से खेल रहे हैं, गैरतों से खेल रहे हैं। रुकना कहाँ है आपने, करना क्या है, क्या आपने अचीव करना है? भाई हमें भी तो बताएं आपने क्या अचीव करना है। हमें तो आप यही बताते थे कि ये मम्मी डैडी जमात है, इससे कुछ नहीं होता। तो फिर आपको ये पसीने क्यों छूटे हुए हैं? आपका मसला क्या है? कभी उस्मान डार की वालदा के गिरेबान पे हाथ डालते हैं, कभी हमारी दूसरी माँ जो मोनस अलाई की वालदा है, आप उनसे फाइल छीनने के लिए धींगा मुश्ती करते हैं। आप लोगों को शर्म खत्म हो गई है या आपकी तरबियत ऐसे हुई है? मसला क्या है? आप करना क्या चाहते हैं?
आप उस गधे को जिसके ऊपर लाइनें लगा के आपने उसे जाली ज़ेब्रा बनाया हुआ है, आपने उसको लाना है तो वैसे ही ले आइए। काकड़ को हटाइए, उसकी जगह पे नवाज शरीफ को ले आइए। हमें कोई परवाह नहीं है, हम उसका मुकाबला कर लेंगे, मैदान में मुकाबला करेंगे, आपका भी कर लेंगे, उनका भी कर लेंगे। सियासी लोग तो मैदान में सियासत का मुकाबला करते हैं, लेकिन आप ये औरतों के ऊपर हाथ उठाना शुरू हो गए हैं। आप औरतों की इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं, आप औरतों के साथ धींगा मुश्ती कर रहे हैं, वो भी माओं के साथ। माएँ तो साझी होती हैं। आप कहां से ये बेशर्मी की ट्रेनिंग लेके आए हैं? किसने आपको ये ट्रेनिंग दी है? कहां से गिर गए हैं आप इतने? मेरी तो समझ से बाहर है कि आपके मामलात क्या हैं। आप, हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जो बहू है शाइस्ता खोसा, उनको लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो लतीफ़ खोसा साहब के कागजात नामजदगी जमा करवा रही थी। इसी तरीके से जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी लेने से इनकार कर दिया गया है। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग, हमारे इम्तियाज़ साहब जो हमारे शेख इम्तियाज़ जो हमारे प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उनकी बीवी को ज़दोगोब किया गया है, उनकी बीवी के साथ बदतमीज़ी की गई है। शब्बीर कुरैशी की बीवी जो कागजात जमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है। पहले तो आपने जुल्म का ऐसा बाजार गर्म किया है कि लोगों को अपनी औरतों को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बेशर्मी की हदें क्रॉस कर दी हैं कि आप घर की औरतों को कागजात नामजदगी जमा करवाने पड़ रहे हैं। और जब औरतें आती हैं तो आप वहां भी कोई शर्म नहीं करते, वहां भी आप सब कुछ फैलांग रहे हैं। आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, लेकिन आज आपकी हालत यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं, जस्टिस बाकर नजफी ऑर्डर देते हैं कि हसन खान नियाजी के पेपर्स जो है उन पे साइन करवाए जाएं, उनको कागजात फाइल करने की इजाज़त दी जाए। आप वो भी नहीं देते अदालत के अहकामात के बावजूद। ये मामला आप लेके किधर जा रहे हैं? अगर वाकई आपको पीटीआई से इतना डर है तो फिर जिस गधे पर आप ज़ेब्रा की लाइनें डालकर लाए हैं उसको आप ऐसे ही वज़ीर आज़म बना लें। ये क्यों आप अपनी इज़्ज़त भी ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त भी ख़राब कर रहे हैं, और किस सिमत चले गए? अच्छा जी, अगली खबर साइफ़र केस है आज का। साइफ़र केस की आज समाअत नहीं थी। पहले तो रात गए, बहुत लेट नाइट लोगों को बताया गया कि सुबह समाअत करनी है। सुबह जब जल्दी जल्दी लोग अदालत पहुंचे तो पता चला उससे पहले ही 22 गवाह पेश कर दिए गए अदालत के अंदर, और एक ही दिन में वहां पर जो डिफेंडेंट है मीन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अदालत में मौजूद नहीं है, उनके वकील भी अदालत में मौजूद नहीं है, और धड़ाधड़ फिरकी लगाई हुई है। वहां पर 22 गवाहों को भुगताया जा रहा है और ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली पहुंची, उन्होंने सवाल किया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप इसमें दखल अंदाजी ना दें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 महीने के अंदर जो फैसला देने वाला जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे या फैसला था, उसको भी कलअदम करार दे दिया है। तो ये आज साइफर केस के अंदर हुआ, और वहां पर अपनी मर्जी के एक तरफ बताया जाता है कि इन कैमरा है, ये खुफिया है, जो रिपोर्ट करेगा उसे जेल में डाल देंगे। पैमरा जो है वो एक नोटिफिकेशन निकालता है और तमाम चैनल्स को बताता है कि साइफर का केस इन कैमरा, उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। और दूसरी तरफ वहां पर सहाफ़ी, मर्जी के 4-5 सहाफ़ी बुलाकर बिठाए गए, और दूसरी तरफ जब प्रोसिक्यूशन के वकील बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तीसरी तरफ निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से उनके एक बड़े हरकारे ने टिकर्स इशू किए। जी हाँ, टेलीविजन चैनल्स को टिकर्स इशू किए और उनसे फट्टे चलवाए टेलीविजन के ऊपर, साइफर केस के ऊपर। निज़ामुद्दीन साहब एक तरफ कहते हैं ये खुफिया केस है, इसके ऊपर बात नहीं करनी, दूसरी तरफ फट्टे चला रहे हैं। हुआ ये है कि निज़ामुद्दीन साहब को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिस पर निज़ामुद्दीन साहब को, चौधरी निज़ामुद्दीन को सख्त गुस्सा है। जिस तरीके से वहाँ पर जस्टिस अतर मिल्ला ने तबाही करके रख दी है, और उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात किए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं था चौधरी निज़ामुद्दीन से। जब ये पूछा कि इमरान खान पर सजाए मौत लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ? उस पर कहा गया फ़ायदा ये हुआ है कि हिंदुस्तान अमेरिका के करीब चला गया। जजों का हादसा ही छूट गया जी, हंसी नहीं छूट गई, हादसा ही छूट गया। जजों ने कहा यार कौन कौन से चवल हैं जो यहाँ आगे खड़े हो जाते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। कहा नहीं लेकिन देखा उन्होंने ऐसे ही। तो मतलब क्या बेशर्मी है, क्या बेगैरती है, क्या बेहयाई है, जिसकी समझ नहीं आ रही कि साइफर का जो झूठा केस बनाया वो
रेजा रेजा हो गया जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, 1 मिनट के लिए टिक नहीं सका। और अब चौधरी निजामुद्दीन को उसकी इतनी परेशानी हुई है। अच्छा, एक बात है, चौधरी निजामुद्दीन पहले पुट्ठे काम करता है, हर गलत सुराख के अंदर उंगली देता है, फिर अगर उंगली पे चोट लग जाए फिर चौधरी निजामुद्दीन को गुस्सा आता है, फिर जो पास हो उसको मारता है, फिर अगर मारने से भी काम ना चले तो फिर चौधरी निजामुद्दीन गुस्से में आके और बुरे काम करता है। तो निजामुद्दीन साहब, आपके पास ताकत है लेकिन अकल का भी इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ही आपको हजीमत होगी। जब हजीमत होगी तो फिर और आप और पुट्ठे काम करेंगे, आप और पुट्ठे काम करेंगे, उससे आपको और हजीमत होगी। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, आप हमारे अपने हैं, हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि थोड़ा तहम्मुल के साथ काम कीजिए, थोड़ा सोच के काम कीजिए कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल साइफर केस के अंदर लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने फैसला दिया उस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उस केस को तो उधेड़ के रख दिया है, जमानत दे दी, और अब नीचे जज को ये कह दिया गया है, अबुल हसन को, कि फौरी फैसला करें, फौरन। अब हमें 2 दिन के अंदर फैसला चाहिए। और जज अबुल हसन साहब ने कहा यस सर, इसीलिए आज बगैर किसी को बताए हुए 22 गवाह 1 दिन में भुगताए गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर, सनम जावेद इन और मरियम नवाज आउट। जी हाँ, सनम जावेद ने और मरियम नवाज साहबा ने कागजात जमा करवाए थे, एक ही हल्का था, गालबन NA 119 था, जिसके अंदर मरियम नवाज ने कागजात जमा करवाए थे, मुकाबले में सनम जावेद ने भी जमा करवाए थे। मरियम साहबा को लगा पता, उन्होंने कहा यहां से निकलो, और वो अगले हल्के में दाखिल हो गई। बस फिर क्या था, अगले हल्के में जब वो दाखिल हुई, उन्होंने PP 160 में कागजात दाखिल करवाए, और वहां पर आगे से मियां एहसानुल हक खड़े थे। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके मियां एहसानुल हक वो वकील हैं जो लाहौर बार के अंदर रबिया बाजवा साहबा बहुत तगड़ी तकरीरें करती हैं और एक तगड़ी बेटी हैं। बाजवा कौम का कुछ नाम उन्होंने, जो जनरल बाजवा कौम के नाम को गटर में फेंक के गए थे, लकीर लगा के गए थे, उसको कुछ सहारा दिया रबिया बाजवा साहबा ने, जट्टों के नाम को कुछ ऊंचा किया उन्होंने, कुछ वो कम अज कम उसका मदावा कर रही हैं जो बाजवा साहब करके गए थे। तो उनके बाद अगर कोई तगड़ी तकरीरें करता है लाहौर बार के अंदर तो वो मियां एहसानुल हक है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इस फस्तायत के ज़माने में जब हर बंदा जब अपने कागजात नामजदगी फाइल कर रहा है तो एक दूसरे को ये मशवरे दिए जाते हैं कि उसमें आज़ाद उम्मीदवारी लिखें, क्योंकि शुरू में जब आप कागजात नामजदगी फाइल करते हैं तो उसमें पार्टी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता। बाद में जब आपको टिकट मिलता है तो फिर आप उस पार्टी का टिकट जमा करवा सकते हैं, तो आप उस टाइम आज़ाद उम्मीदवार भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस टाइम क्योंकि PTI के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो एक अमूमी मशवरा सबका यह है कि आज़ाद उम्मीदवार लिखकर जमा करवा दें, बाद में जब पार्टी टिकट देगी तो फिर PTI की तरफ से लड़ लें। और ज़्यादातर लोग जितने मैं जानता हूं तकरीबन आज़ाद लिखकर ही जमा करवा रहे हैं, मां सवाए जो टॉप के चोटी के लीडर हैं जिनका वैसे ही पता है कि PTI के हैं, उनके अलावा बाकी तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार लिखकर करवा रहे हैं। मियां एहसानुल हक को भी यह मशवरा दिया गया और मियां एहसानुल हक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं इमरान खान का सिपाही हूं, तहरीक इंसाफ लिखकर जमा करवाऊंगा। और उनके कागजात नामजदगी मेरे सामने आए हैं, खुशी हुई है कि उन्होंने डटकर मरियम नवाज के सामने कागजात जमा करवाए हैं, तहरीक इंसाफ लिखकर जमा करवाए हैं। और अब उनको गुमनाम जगहों से धमकियां दी जा रही हैं कि कागजात वापस लें। उनको हमने तो मशवरा यही दिया है कि आप लाहौर हाई कोर्ट में रिट करें और अपनी जान की हिफाजत के लिए वहां से सिक्योरिटी मांगें, क्योंकि जिस मुकाबले में आप उतर गए हैं वहां से मरियम बाजी भाग के इधर आई थी, आगे आप खड़े हैं, तो अब मामला ये ना हो कि आपकी जान को या आपके तजवीज़ कुनंदा, तईद कुनंदा, उनकी जान को कुछ किया जाए। तो उनको फौरी रिट करनी चाहिए मियां एहसानुल हक को, और वो दलेर आदमी हैं, डट के उन्हें ये मुकाबला करना चाहिए। उसके अलावा हमें बाजी का फॉर्म भी वसूल हुआ है जो आपको दिखाते हैं, जो मियां एहसानुल हक के अपोजिट बाजी ने फॉर्म अपना, असल में मियां एहसानुल हक ने बाजी के अपोजिट वो फॉर्म जमा करवाया है, लेकिन जो बाजी का फॉर्म है उसके ऊपर जो बाजी ने तस्वीर लगाई है उसमें मेरी प्यारी बाजी जो है वो इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी में भी पाउटिंग कर रही हैं, पाउट किया हुआ है बाजी ने। बाजी हमारी कोई मौका जाने नहीं देती प्यारे लगने का, आखिर हमारी बाजी हैं, तो बाजी को पाउट पसंद है, लेकिन बाजी को पता नहीं कि ये आखिर पर जब नतीजा आया तो बाजी अभी वक्त नहीं था पाउट करने का। जिस टाइम नतीजा आएगा ना इलेक्शन का, तब आपको पाउट करना पड़ेगा और साथ टिश्यू पेपर रखिएगा, क्योंकि आपने कुछ और ना भी किया तो उस टाइम वैसे ही जिस तरह का रिजल्ट आपके सामने आना है, या तो आपका तरा निकल जाना है बाजी, तो या आपका पाउट निकल जाना है।
ऐसे करके। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको होगा कि पाउट अपना बचा के रखिए नतीजे तक। आखिरी खबर आपको रखनी है जी, जो काम जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शुरू करवाया था अपनी अदालत के अंदर, जब इमरान खान साहब को पकड़ा गया, वकला को मारा गया, वहाँ गुंडागर्दी की गई, शीशे तोड़े गए और उन्होंने उस चीज़ को गैर कानूनी करार नहीं दिया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। जो अदालतों की तहकीर आमिर फारूक साहब ने इंडोर्स करके अपनी अदालत में शुरू कराई, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज सरदार लतीफ़ खोसा के जो क्लर्क थे, वो आज जब पिटीशन फाइल करने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहां पर उन्हें नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी हां मुझे पता है आपके कानों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नामालूम अफराद ने उनसे वो छीनने की कोशिश की डॉक्यूमेंट्स, उन्हें अगवा करने की कोशिश की। जी हां, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कहीं और नहीं हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। मामला यहां तक पहुंच गए, तो मुझे तो ये लग रहा है अगर मामले ऐसे ही चलते रहे तो निजामुद्दीन साहब ने किसी हवालदार को भेज देना है या सब इंस्पेक्टर को भेज देना है, एएसआई को भेज देना है और कहना है कि ज़रा जजेस को ही हाथ डाल लो। पुलिस के जितने हाथ खुल गए हैं वो अब जजेस को भी हाथ डाल लेंगे और फिर मर्जी के फैसले वहाँ हवालदार साहब बैठ कर करवाएंगे। तो मामला इस तरफ जा रहा है। मेरी चीफ जस्टिस जो आजकल छुट्टियों पर हैं, उनसे गुजारिश है कि छुट्टियों से वापस आ जाएं, क्योंकि आप छुट्टी पर हैं, इंसाफ छुट्टी पर है, पीछे से तबाही मचा दी गई है, वापस आके करना तो आपने कुछ नहीं, लेकिन ये सोचें आप तो ये आपकी दस्तार को हाथ डालने वाले हैं। अपनी इज्जत तो कम से कम बचाइए, किसी और की अगर पाकिस्तान में नहीं बची, क्योंकि आपकी इज्जत आइन के हिसाब से हमारी इज्जत है। आप मुल्क की मुतबर तरीन अदालत हैं, आपका एहतराम करना सबका काम है और अगर आपके एहतराम में कमी आई तो एक किस्म की पूरे पाकिस्तान के एहतराम में कमी आएगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेने से पहले आपको याद करवाऊं कि कल से हमने अपना पंजाबी वीलॉग दोबारा से शुरू किया है, उसका लिंक आप अभी स्क्रीन पर देख सकेंगे। आज के इंटरेस्टिंग कुछ मौजू थे जिनके ऊपर हमने बातचीत की है और वो आप देख सकेंगे और हमें फीडबैक चाहिए होगी। नया चैनल है पंजाबी वीलॉग का और मैंने पहले भी बताया कि हमने इसे बंद कर दिया था, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले जितने भी दोस्त थे उन्होंने इसकी दोबारा रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि बहुत सारी जो मुश्किल ख़बरें होती हैं, जो ख़बरें गांव के लोगों को उर्दू या इंग्लिश में समझ नहीं आती, वो चाहते हैं कि पंजाबी में आसान तरीके से तमाम उसकी जो सलवटें निकाल के, तमाम उसकी गुम्मन गेरियाँ निकाल के उनको आसान तरीके से बताया जाए। इसलिए दोबारा से पंजाबी वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर गांव, हर डेरे तक, हर जगह तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हम खबरों के अंदर छुपा हुआ जो सच है वो आप सबके सामने रख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।